बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किसी भी सूट पीस में से बचे हुए कपड़े से बेबी गर्ल फ्रॉक बनाने का तरीका, जिसके लिए हमने ये सूट में से बचे हुए पीसेस लिए हैं और साथ में ये मैच करती हुई लेसेस ली हैं। तो चलिए आइए अब हम फ्रॉक बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल fashion.com पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिज़ाइन को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ये जो पीसीस हैं इनको हम आपस में मिला लेंगे। ये जो बड़ा पीस है इसको हम दरमियान में रखेंगे और छोटे पीसीस को साइड पे। तो इनको आपस में जोड़ लगाते हुए ये ध्यान में रहे कि ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल बराबर आए, यानी जब हम इसे सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये जो डिज़ाइन है वो सारा एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम इसे सिलाई लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने सिलाई लगाने के लिए सारे डिज़ाइन को इक्वल कर लिया है। ये देखेंगे, ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो बॉर्डर वाली साइड है ये फ्रंट पे आएगी और जो सिंपल साइड है वो बैक पे आएगी, इस तरह से। तो अब हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे और फिर उसकी चौड़ाई के रुख तय लगाएंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। प्रिंटेड साइड जो है वो फ्रंट वाली होगी और सिंपल बैक वाली। इसकी अब हम ए लाइन फ्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए हम इसकी ऊपर की तरफ से अरेब कटिंग करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है 20 इंच। तो ये जो फ्रॉक है ये हम तकरीबन 2.5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो इसके शोल्डर्स हैं वो हमने 7 इंच रखे हैं और कंधा जो है वो हम इसका 5 इंच लेंगे। लेकिन कंधे की कटाई करने से पहले हम ये इसकी इस तरह से ए लाइन शेप में अरेब कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कंधे की तरफ वो निकल जाए और फिर कंधे की कटिंग करने में आसानी रहे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने ज़ाया नहीं करना। जो हमने फ्रॉक के बाजू बनाने हैं वो इसी कपड़े में से बनाने हैं, इसलिए इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। ये देखें, ये हमने शोल्डर जो थे वो 7 इंच रखे थे कंधे की कटिंग के कपड़े समेत। अब हम 5 इंच इसके शोल्डर रखेंगे ऊपर से, शोल्डर्स के दरमियान वाला हिस्सा जिस पे नेकलाइन बनेगी, और बाकी हम कंधे की कटिंग में निकाल देंगे। 5 इंच हमने कंधे की लंबाई रखी है और 2 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई रखी है। इस तरह से हम इसे मार्क करेंगे। फिर इन मार्क्स को जो है वो इस तरह लाइन लगा के मिला देंगे। ये देखें, बिल्कुल स्क्वायर शेप में लाइनें लग गई हैं। फिर इस तरह से हम इसको गोलाई की शेप देंगे, यानी कंधे की कटिंग करने के लिए, और फिर इसे कैंची की मदद से काट लेंगे। इस तरह ऊपर से हम इसको थोड़ा सा अरेब कटिंग कर देंगे। और फिर इस तरह हम इसकी फिटिंग की जो है वो शेप देंगे चॉक की मदद से, ताकि बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये हल्की सी हमने इसकी शेप दी है और फिर इसको कट कर दिया है। ये ऊपर हमने दरमियान में बिल्कुल छोटा सा कट लगा दिया है। ये जो है फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे उसी बचे हुए कपड़े में से जो हमने फ्रॉक की साइड पर से उतारा है। ये देखें, ये हमने कट कर लिया है इतना कपड़ा। इसको ये पहले से ही ऊपर से अरेब है, इसलिए हम इसको हल्की सी शेप दे लेंगे।
ये जो वाइट पट्टी आ रही है बाजू के फ्रंट पे, उसको हम काट के हाफ़ कर देंगे ताकि जो वो है वो कम पड़ जाए और जो वो हाफ़ बच गई है वो सिलाई में आ जाएगी और बाहर नज़र नहीं आएगी। ये जो पट्टी है ये बॉर्डर पर से निकली थी, तो ये हम बाजू के आगे इस तरह से लगा देंगे जिससे बाजू और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये बाजू की जो लंबाई है वो पट्टी से थोड़ी ज़्यादा है, सो इसलिए हम उसको हल्का सा कट कर लेंगे। ये देखें, बाजू की कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम नेकलाइन बनाने के लिए पेस्टिंग पेपर लेके उसका गोल गला कटिंग करेंगे। चौड़ाई हमने ली है उसकी 2 इंच और लंबाई हम ले रहे हैं उसकी 4 इंच। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल हम उसके बराबर पे मार्क करेंगे और फिर उन मार्क्स को आपस में मिला देंगे जिस तरह हमने कंधे की कटिंग की थी, और इसी तरह गोलाई की शेप देते हुए फिर हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें जी, नेकलाइन बनाने के लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर कटिंग कर लिया है गले की शेप में। अब इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े पे इस तरह से आयरन की मदद से चिपका लेंगे। ये देखें, ये हमने इसे आयरन कर लिया है। अब जिसका बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, अब हम उस पर सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसे। ये जी हमने सिलाई लगा ली है इसके चारों तरफ। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कमीज़ की फ्रंट साइड पे सीधी तरफ अटैच करेंगे, लेकिन ये गला अटैच करने से पहले हम उसके दरमियान में एक छोटी सी लेस लगाएंगे। लेस हमने गला अटैच करने से पहले लगानी है, इसलिए हम गले की लंबाई को देखते हुए चॉक से निशान लगाएंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह पेस्टिंग पेपर से ऊपर की तरफ हमने जो है वो निशान लगाया है ताकि जो लेस है जब हम ये गला उसके ऊपर अटैच करें तो वो सिलाई के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, बाहर की तरफ नज़र नहीं आए। ये आयरन की मदद से हमने बिल्कुल दरमियान में ये लाइन बना ली है शर्ट के। इसके ऊपर इस तरह से हम फोल्ड करते हुए ये वाली लेस लगाएंगे। इस पर सिलाई लगाने से पहले हम इसे गम की मदद से शर्ट पे चिपका लेंगे ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। आप अगर गम यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये हमने लेस की उल्टी तरफ गम लगाई है। अब इस तरह से हम उसको कमीज़ के बिल्कुल दरमियान में चिपका लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मशीन की मदद से सिलाई लगाएंगे। ये देखें जी, लेस हमारी लग गई है। अब इस तरह से हम ये जो हमने गला कपड़े पे लगाया था उसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये जो लेस के ऊपर वाले हिस्से हैं वो सिलाई में आ जाएं। ये जो कट्स हमने लगाए हुए हैं कमीज़ और गले के बिल्कुल दरमियान में, इनको हम आपस में मिला लेंगे ताकि गला बिल्कुल दरमियान में आए, टेढ़ा नहीं हो। और इस तरह से हम इस पे बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। याद रहे कि सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कपड़े पे आनी चाहिए। अगर पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई आएगी तो फिर जब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद गले को उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे तो वो ठीक से फोल्ड नहीं होगा। इसलिए सिलाई पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ कपड़े के ऊपर लगाएं। ये देखें जी, हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम इसका जो अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लेंगे। तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे
बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ कटिंग नहीं करना। अगर हम वैसे कटिंग कर लेंगे तो फिर वो उसकी सिलाइयाँ खुल जाएंगी, इसलिए हम तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग करेंगे। ये जो कपड़ा अंदर की तरफ हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, ताकि जब गले को हम उल्टी तरफ फोल्ड करें तो उस पर चुनर नहीं पड़े, कपड़ा इकट्ठा नहीं हो। ये हमारी लेस भी गले के साथ ही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इस तरह लेस लगाने का फ़ायदा ये है कि जो लेस है वो बच्चे को चुभती नहीं है और वो अंदर कपड़े के साथ ही फोल्ड हो जाती है। अब हम इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमने इसे इस्त्री कर लिया है। ये फ्रंट साइड का जो गला है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक साइड पे जो बटन टेक है या पीछे वाला गला है वो बनाएंगे। ये बैक साइड के ऊपर हमने इस तरह से फ्रंट साइड रखी, ताकि जो पीछे की साइड वाला गला है वो कटिंग करने में आसानी रहे। लेकिन पीछे वाला गला कटिंग करने से पहले हम इसकी ये जो शोल्डर्स की सिलाइयाँ हैं वो लगा लेंगे। इस तरह से हम इसके दोनों शोल्डर्स पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, सिलाइयाँ लग गई हैं शोल्डर्स की। अब हम बैक साइड वाला जो गला है वो कटिंग करेंगे। इसके लिए हम ये कमीज़ को बिल्कुल दरमियान से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर ये चौक की मदद से हम इस तरह गोलाई में लाइन लगाएंगे और फिर उसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जी, बैक साइड वाला गला कटिंग हो गया है। अब इसके जो कटिंग किया है इसके बिल्कुल दरमियान में नीचे की तरफ हम छोटा सा कट बनाएंगे इस तरह से। उस कट पे हम फिर बटन लगा लेंगे, ताकि जो गला है वो ज़्यादा छोटा ना रहे, बच्चे को पहनने और उतारने में आसानी रहे। ये देखें, इस तरह हमने बिल्कुल स्क्वायर शेप में लंबाई में कटा हुआ छोटा सा पीस लिया है। उसको हम इस तरह गले के ऊपर जो लाइन लगाई है हमने पीछे की तरफ, उस पर रख के सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हम ये सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। दोनों सिलाइयों के दरमियान में तकरीबन हमने 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ी है, जिस पे हम कट लगाएंगे और फिर ये कपड़ा हम इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाइयाँ लगा देंगे। आप चाहें तो सिलाई लगाने की बजाय इसे तरपाई भी कर सकते हैं। ये जो हमने बटन टेक के लिए कट लगाया था उसको हमने कपड़ा लगा के फोल्ड करके सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब हम ऊपर की तरफ जो हमने गोल गले की कटाई की थी पीछे वाले की, अब हम उस पर कपड़ा लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने उसी तरह गोलाई की शेप में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब इस तरह हम उसके ऊपर रख के सीधी तरफ रखेंगे हम इसे, और फिर इसे सिलाई लगा लेंगे। और जिस तरह बटन टेक का कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाइयाँ लगाई हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा रहे हैं इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये सिलाइयाँ लग गई हैं। इस तरह हम अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर इसे जो कपड़ा लगाया है इसे हम फोल्ड कर देंगे और फिर इसे भी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जी, हमारी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल रेडी है, पीछे की तरफ से भी और आगे की तरफ से भी। अब हम इसके बाजू तैयार करेंगे। ये देखिए, ये जो पट्टी हमने कटिंग की थी बाजुओं के आगे लगाने के लिए, उसे हम इस तरह से बाजुओं के साथ जोड़ेंगे। एक सिलाई इस तरह ऊपर की तरफ लगेगी और फिर नीचे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से बाजू की जो लेंथ है वो भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इस तरह कपड़ा ना लगाना चाहें तो आप इसको जो बाजू का कपड़ा कटिंग किया है उसके ऊपर रख कर भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें जी, ये बाजू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम बाजुओं पे ब्लैक कलर की लेस लगाएंगे और फिर हम उन्हें कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से हम इसे कमीज़ के साथ लगा देंगे। ये देखें जी, दोनों बाजू जो हैं वो कमीज़ के साथ अटैच हो गए हैं। अब हम बाजुओं पे लेस लगाएंगे और फिर
फ्रॉक की जो है वो फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। ये जो ब्लैक कलर की लेस है ये इस तरह से हम बाजुओं के फ्रंट पे लगाएंगे। ये दोनों बाजुओं पे लेस लग गई है। अब हम फ्रॉक को उल्टा करेंगे और फिर फिटिंग की सिलाइयों के लिए चाक की मदद से निशान लगाएंगे। देखें 1-1 इंच अंदर की तरफ सिलाई का छोड़ते हुए बिल्कुल एंड तक हम इस तरह चाक की मदद से निशान लगा लेंगे और फिर ये जो हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर मशीन की मदद से सिलाई लगा लेंगे। याद रहे कि सिलाई शुरू करते हुए उसको शुरू में इस तरह से पक्का कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं ताकि वो उधड़े नहीं या निकले नहीं। ये देखें बिल्कुल हमने लाइन के ऊपर सिलाई जो है वो लगा ली है। जो बच्चों के फ्रॉक्स या कमीज़ें होती हैं उनकी बड़ी कमीज़ें या फ्रॉक्स की तरह कोई ज़्यादा फिटिंग तो नहीं करनी पड़ती, बस हल्की सी शेप देनी होती है। इसलिए तकरीबन 1-1 इंच सिलाई का छोड़ के हमने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखें जी, ये तकरीबन हमारा फ़्रॉक जो है वो तैयार है। अब बस नीचे से हमने इसका जो दामन है वो इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाइयाँ लगानी हैं और फिर दामन पे हमने ब्लैक लेस लगा देनी है जो हमने पहले बाजुओं पे लगाई है। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन भी, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम इंशाल्लाह उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखें जी, हमारा फ्रॉक जो है वो रेडी है। दामन को भी हमने फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा ली हैं, अब सिर्फ लेस लगाना बाकी है। ये देखें इस तरह से हम दामन पे भी लेस लगा लेंगे। ये देखें जी, अब हमारा जो ए लाइन शेप का बेबी गर्ल फ्रॉक है वो बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।